हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। एंड आज का जो ब्लॉग है मेरा डेली रूटीन का है। जैसे कि डेली का सिंपल रूटीन होता है वही है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने दूध आया था उसको गर्म किया था, फिर चाय वाय नाश्ता करा के खाना वाना सबको बना के खिला दिया था। और उसी बीच मेरा एक पार्सल आया था जिसमें मैंने कर्टेन मंगाए थे। और ये जो कर्टेन है ये फ्लावर प्रिंट में है। ये थोड़ा समर में अच्छे लगते हैं ये वाले। और इसमें थोड़ा सा लाइट भी ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए ये वाले कर्टन्स मुझे अच्छे लगे। तो ये विंडो साइड के लिए मैंने मंगाए थे। और ये कुशन कवर भी मैंने, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, ये मैंने थीम जो रखी है वो ब्लू और वाइट, मतलब कुछ स्काई ब्लू और वाइट, ब्लू वाइट यही रखा है। तो ये कुशन कवर है, 5 का सेट है ये। और ये बहुत ही रीज़नेबल रेंज में मिल गए थे मुझे। तो ये सारा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और ये 4 फ़ोटो फ्रेम्स हैं। ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे। तो इन्हें तो अभी मैं वॉल पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं है कि कैसे इसको लगाना है और प्रॉपर। तो यहाँ पर मेरे को तसल्ली नहीं हुई, मैंने सबसे पहले कुशन कवर इसमें लगा दिए हैं और उनको मैं लगा रही हूँ। तो 3 जो कुशन है वो इधर साइड बेड पे रखे हुए हैं। और बाकी जो कुशन है ये 2 कुशन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं प्रॉपर सेट कर रही थी, देख रही थी कि ऐसा लग रहा है ये देखिए, मतलब काफ़ी प्यारे लग रहे थे कुशन। फ्लावर प्रिंट के थे और कर्टन्स भी थे, वो भी हमारे फ्लावर प्रिंट के हैं। तो थोड़ा सा समर में अच्छा लग रहा था ये, देखिए। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने तो खाना खा लिया था। उसके बाद में मैं इशी के लिए लाई थी खाने के लिए। तो इशी बहुत नाटक करती है खाना खाने में, मेरे को इतना दुखी कर लेती है आजकल, बहुत ज़िद्दी हो गई है। तो वही मैं इसको बहुत खींच खींच के ला रही थी खाने के लिए, मना मना के, लेकिन ये खाने को रेडी ही नहीं थी। तो मैंने इसको जैसे तैसे खिलाया। फिर मेरे को थोड़ा सा आयरन की कमी है, ब्लड की कमी बताई डॉक्टर ने। तो फिर अनार बनार बताया, तो वही मैं अनार को छील रही हूँ यहाँ पर। और मेरी मेडिसिन भी चल रही है, मतलब हालांकि अभी मेरे को रिलैक्स है, इसी सो गई थी खा पी के। उसके बाद में मैंने अनार छीला, ये मैं अनार छील रही हूँ। और उसके बाद में मैंने इसको बैठ के फिर खा भी लिया हाथों हाथ, क्योंकि फिर और ये गिर भी गए थे अनार मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा था। आज सुबह पास्ता बनाया था तो पास्ता भी गिर गया था और ये अनार भी गिर गया था पहले। फिर मैंने दूसरा छीला, फिर वो दूसरा खाया मैंने। तो मैं खा पी के फिर फ्री हो गई थी। फिर ये 4-5 साढ़े 4 बजे के टाइम पे फिर मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा कि चोटी वोटी कर ली जाए, क्योंकि शाम को थोड़ा एक बार कर लेती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ, बहुत पसीना वसीना आया हुआ था। तो वही मैं यहाँ पर चोटी वोटी कर रही हूँ। और सिंपल थोड़ी सी लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ और कुछ नहीं। और बाल बना लिया मैंने प्रॉपर ऐसे ही, गर्मी में तो कुछ मन भी नहीं करता बाल बनाने का। तो उसके बाद में फिर सबको थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी 4:30 बजे के टाइम पे। फिर मैंने छोटी करके गमलों में पानी डाला। और गमलों में पानी डालने के साथ ही मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ रूम वगैरह, और जो भी थोड़ा सा बिखर जाता है दिन भर का, शाम को भी एक बार करती हूँ। फिर इशी के लिए मैंने मैगी बनाई थी, क्योंकि इशी कह रही थी मुझे मैगी खानी है, वो भी उठ गई थी ना, तो कह रही थी मुझे मैगी खानी है, उसके लिए मैगी बनाई थी। फिर हम लोगों ने जो पतौड़े नहीं होते हैं, घुइया के पत्ते के पतौड़े, वो बॉयल करके रखे हुए थे सुबह।
तो वही उनको फ्राई कर रही हूँ। इसको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल गरम ऑयल में मेथी दाना डाल के और ये कट करके इसमें थोड़े से मसाले डाल के, थोड़े थोड़े से मसाले डाल के इनको धीरे धीरे भूनना होता है। थोड़ा कुरकुरे कुरकुरे जब हो जाते हैं फिर इनको हम चाय के साथ डाला था खाते हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन चाय भी बनाई हुई थी मैं साथ में, कली होती है वो मैंने डाली थी इसमें, थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दिया था मैंने। फिर ये लहसुन भून के रेडी हो गए थे, मैंने प्याज और लहसुन को फिर मैं बस सर्व करके पापा और मम्मी को नीचे देके आई थी। फिर मैंने तो छत पे खा लिया था अपने रूम में बैठ के, छौंकने लगी थी। और यहाँ पे मसाले ख़त्म हो गए थे तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि मैं अरबी की सब्ज़ी मम्मी ने छील दी थी तो छील के कट कर दी थी, तो वही मैं प्याज व्याज कट करके उसको पीस रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, फटाफट से खाना बना रही हूँ और मैं रोटी बनाऊँगी। तो सब लोग मतलब अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मम्मी ने छील के तो रख ही दी थी। और गाइस बहुत गर्मी थी आज के दिन, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बता नहीं सकती हूँ। गर्मी तो मतलब बढ़ती जा रही है। तो वही किचन में खड़े होकर खाना बनाना ऐसा लगता है सबसे बड़ा टास्क लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं आटा छान रही हूँ, आटे को भी मैं गूँथूँगी अभी। तो आटे को छान के फिर मैं आटा गूँथूँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। तो चावल मेरे बन रहे हैं और सब्ज़ी का मसाला जो है वो भी भुन रहा है। तो यहाँ पे मसाला है, मैंने सारे मसाले डाल के अच्छे से भून के फिर इसमें अरबी की सब्ज़ी डाल के इसको भी फ्राई करने रख दिया है। फिर ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ इसमें अरबी। और फिर मेरे कुछ यहाँ पर देखिए मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी उनके लिए और फिर मैं ये रोटी बनाने लग गई थी। देखिए रोटी के टाइम पे मेरा हाल कैसा हो रहा है, मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऊपर से ईशी बार बार आके इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। और मतलब पसीने से मेरे पूरे जो कपड़े हैं वो मतलब भीग गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। रोटी बनाते हुए कुछ ज़्यादा गर्मी लगती भी है यार। तो रोटियां वगैरह मैंने सेक के पहले ही रख ली थी क्योंकि मैं मतलब वैसे मैं गरम गरम ही सेकती हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सेक के रख ली जाए कि फिर आराम से रूम में एसी में बैठ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने रोटियां सेक ली थी। वैसे मैं रोटी तुरंत ही सेकती हूँ, तुरंत ही सबको खिलाती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हाँ सेक के रख लो फिर खिलाओ, ये मेरे को पसंद भी नहीं है। लेकिन आज गर्मी बहुत थी तो आज मैंने ऐसा कर लिया था। और फिर कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे उनको भी मैं धुल रही थी हाथों हाथ। तो ये बर्तन में धुल रही हूँ। गाइस अगर कोई भी कमी हुआ करे तो प्लीज़ मुझे बताया करिए और मेरे जो चैनल है उसको बहुत सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ अपना यूट्यूब चैनल। मेरा अभी स्टार्टिंग में ही है तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है कैसे वीडियो बनती हैं, कैसे करना होता है। तो आप प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। गाइस मेरी रोटी जो है वो बन गई थी, फिर मुझे किचन साफ़ करना था तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, सारा सामान समेट रही हूँ। खाना उठा के डाइनिंग टेबल पे रख दिया था और गैस वैस मैं झाड़ रही हूँ पहले सूखे कपड़े से, रोज़ाना की तरह। जैसे मैंने बताया कि पहले सूखे कपड़े से झाड़ते हैं फिर गीले कपड़े से पोंछते हैं, इससे आटा चिपकता नहीं है। और ये देखिए फिर मैं गीले कपड़े से इसको पोंछ दे रही हूँ।
अच्छे से गैस को चारों साइड से। और फिर ये देखिए लड्डू मतलब आए हुए थे तो मैंने लड्डू को कप इसमें लगा दिया था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।